गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, गुणस्थान के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। एक बार मैं फिर गुणस्थान का अर्थ बताती हूं। गुण प्लस स्थान, जो गुणों का स्थान है, गुणों को जो आश्रय देता है, जहां गुण रहता है, उसको हम गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान आत्मा की उज्ज्वलता है और क्षयोपशम से प्राप्त होता है। गुणस्थान उदय भाव नहीं है, क्षयोपशम भाव है, इसीलिए इसे गुण का स्थान कहा जाता है। ये गुण को आश्रय देता है, गुण जहां रहता है उस स्थान का नाम गुणस्थान है। हम गुणस्थान के दौरान आज हम सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। मिथ्यत्व से व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे करता है, पहले गुणस्थान से वो चौथे गुणस्थान में कैसे आता है, क्योंकि बीच के जो गुणस्थान है वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक तो सम्यक्त्व से गिरने वाले के लिए है, वो बहुत थोड़ा काल का है। दूसरा गुणस्थान है वह संदेह की अवस्था वाला गुणस्थान है, वो भी अंतर्मूर्त का है, ज्यादा नहीं है। वो तो बीच की स्थिति है। व्यक्ति स्टेशन पर जाता है, बीच में वो जहां भी रास्ता लेता है वो बीच का रास्ता है, इसीलिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सम्यक मिथ्यत्व से चौथे गुणस्थान में आते हैं, सम्यक्त्व गुणस्थान, सम्यक्त्व का गुणस्थान। मैं एक बार उसको फिर बता देती हूं कि मिथ्यत्व से सम्यक्त्व व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है। 3 करण होता है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण का अर्थ होता है पुरुषार्थ, प्रयास, एक विशेष प्रयत्न, एक विशेष पुरुषार्थ, जिसके माध्यम से व्यक्ति आगे विकास करता है। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है ऐसे जीव जो अनादिकाल से मिथ्यत्व के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, जो मिथ्यत्व है, मिथ्यत्व होने के बावजूद भी उन्हें पता है कि भी ये मंत्र करने से, ये तपस्या करने से स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, परिवार अच्छा रहता है। इस कारण से वो मंत्रों की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे उनका क्षयोपशम होता है, जिससे उनकी विशुद्धि होती है, जिससे उनकी उज्जवलता होती है, अकाम निर्जरा होती है, और कर्म करते 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 कर्म बहुत कम हो जाता है। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागरों पम से थोड़ा कम उनके कर्म हो जाता है, तब यहां तक पहुंचता है। जैसे चींटियां होती है, आपने चींटियों को देखा होगा, चींटियां होती है, उनकी आंख नहीं होती, फिर भी वो एक लाइन में चलती है और जहां उन्हें जाना है वो वहां पहुंच जाती है। जहां भी मिठाई होती है, मिठाई की गंध उन्हें आती है, चींटियां वहां पहुंच जाती है बिना आंख के। उसी प्रकार ऐसे जीव होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, जिनके भीतर में सम्यक तो नहीं होता है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते, अकाम निर्जरा करते करते, सहन करते करते, तपस्या आदि काम करते करते, मंत्र आदि का जाप करते करते वो यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी इतने कर्मों को कम कर देते हैं। अनादिकाल से जो इतने गहरे कर्म थे उनको तोड़ करके वहां यहां तक आ जाता है। अब यहां आता है तो क्या करता है, यहाँ किसी सम्यक व्यक्ति का उसको संपर्क मिलता है। मैं आज इस यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीनों को मैं एक घटना से समझाऊं, आपको सही घटना। पहले इसका अर्थ बता देती हूं। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है उज्ज्वलता, यानी कर्मों की स्थिति को घटाते 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 वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक आ जाता है, उससे थोड़े कम आ जाता है, वो उज्ज्वलता है यथा प्रवृत्तिकरण। दूसरा है अपूर्वकरण, यहां आने से एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, जो आज तक कभी आनंद नहीं आया, वो पहली बार आनंद की अनुभूति होती है, इसको अपूर्वकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण का अर्थ होता है निवृत्त नहीं होता। किससे निवृत्त नहीं होता? सम्यक्त्व की प्राप्ति से पहले वो लौटता नहीं है। अनिवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ है लौटना, अनिवृत्ति का अर्थ है लौटना नहीं, पुनः पीछे नहीं जाता, मिथ्यात्व नहीं बनता, वो सम्यक्त्व होकर ही मिथ्यात्व बन सकता है। तो ये 3 अर्थ हुआ। अब मैं आपको इसको घटना से समझाऊं। एक व्यक्ति, एक लेडी थी जो दूसरे धर्म को मानती थी, वीतराग धर्म को नहीं मानती थी, जैन धर्म को फॉलो नहीं करती थी, दूसरे देवी देवताओं को मानती थी, देवी देवताओं के सहयोग से वो
तपस्या अनुष्ठान भी करती थी, मंत्र जाप भी करती थी और हमेशा अच्छे लोगों की संगति करती थी। ऐसे नहीं होते हैं कि ये लोग होते हैं तो खराब होते हैं, अच्छे बहुत होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरे को सहयोग देने वाले होते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन वाले करने वाले होते हैं, हिंसा भी शायद नहीं करते, अहिंसक जीवन जीने वाले भी होते हैं। ये सब गुण उनमें होते हैं। बस इनमें यही अवगुण होता है कि वो वीतराग धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो लेडी यहाँ तक उसके भीतर में इतनी उज्ज्वलता आ गई थी, यानी इतनी उज्ज्वलता उस अकाम निर्जरा से, देवी देवताओं की तपस्या, देवी देवताओं का मंत्र करने से स्वर्ग मिलेगा, इस कारण से अच्छा शांति मिलेगी, इस कारण से अकाम निर्जरा करते 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 इतनी उज्ज्वलता की उसने समणी जी का संपर्क मिला। ये यथा प्रवृत्तिकरण, यथा प्रवृत्तिकरण में कुछ नहीं होता है, विशुद्धि होती है, कर्म कट करके कम हो जाते हैं तो उसे कोई अच्छे व्यक्ति का संपर्क मिलता है, कोई सम्यक व्यक्ति का सहयोग मिलता है। अब उस औरत को, उस लेडी को समणी जी का सहयोग मिला, समणी जी का संपर्क मिला, समणी जी को देखा, उसको एक भीतर में आनंद की अनुभूति हुई कि मुझे इनको देखना चाहिए, इनकी लाइफ कैसी है। वो समणी जी की लाइफ को देखती है, दिनचर्या देखती है, उनकी क्रियाकलाप को देखती है, पूरे दिन उनके साथ रहती है। वो उसका लक्ष्य था कि मुझे आगे विकास करना है तो मुझे किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस धर्म में जाना है, और इस कारण से वो समणी जी को देख रही थी। समणी जी को देखा, देखने के बाद उसके मन में एक प्रसन्नता पैदा हुई कि मुझे इनका फॉलो करना चाहिए, जो ये करते हैं मुझे वैसा करना चाहिए। सम्यक्ति तो थी नहीं। समणी जी ने कहा कि स्वाध्याय करो, पुस्तकें खरीदती आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तकें खरीदती, 1, 2, 3 अनेकों पुस्तकें उसने खरीदी, उसको पढ़ा। समणी जी ने कहा सामायिक करो, सामायिक भी की। उसे भीतर में आनंद की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई नई चीज मिली है। ये है अपूर्वकरण। अभी सम्यक तो नहीं आया, सम्यक्ति का उसे हेल्प मिल रहा है, सम्यक्ति का उसे कंपनी मिल रही है, लेकिन अभी सम्यक तो नहीं आया है। ये अपूर्वकरण है जिससे उसे भीतर में प्रसन्नता होती है। वो पुस्तकें भी पढ़ती है, तपस्या भी, उपवास भी कर लेती है, सामायिक भी करती है, लेकिन उसके मन में कोई अभी सम्यक तो नहीं है। अभी वीतराग धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है। ये है अपूर्वकरण। प्रसन्नता हुई उसको, इतनी भीतर में प्रसन्नता हुई और समणी जी से कहा कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे भी आपके गुरु का दर्शन करना है। उसके भीतर में ये भाव पैदा हुआ, ये अपूर्वकरण, ये भाव पैदा होता है कि मुझे भी इस धर्म को फॉलो करना है, मुझे इस धर्म को स्वीकार करना है। ये भावना आती है, ये अनिवृत्तिकरण तक आ जाता है। इतनी उज्जवलता, इतनी विशुद्धि। वो गुरुदेव के पास आई, आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, उसके भीतर में इतनी प्रसन्नता, उसको लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे अपने भगवान मिल गए हैं। आज तक उसने वो दृश्य देखा नहीं था, आज तक उसने उस प्रकार के तप त्यागी व्यक्ति को देखा नहीं था, इस प्रकार के ओरा को देखा नहीं था। आज उसने पहली बार देखा, उसे इतनी भीतर में प्रसन्नता हुई। गुरुदेव का दर्शन किया, समणी जी ने उसका परिचय गुरुदेव से करवाया। गुरुदेव के दर्शन करने के बाद उसको इतनी भीतर में हुई कि मुझे इनको ही अपना गुरु बनाना चाहिए, इन्हें ही मुझे अपना भगवान बनाना चाहिए। वहां से वो दर्शन करके आई। जिस देवी देवता की पूजा करती थी, माता की पूजा करती थी, माता के मंदिर में गई। जो सामग्री उसके पास पूजा की थी, माता को सौंपा कि माता, आज तक मैंने आपकी पूजा की है, आपके अनुसार चली मैं, और मेरा भाग्य है आपने मुझे गुरु दे दिया है। अब मुझे गुरु मिल गए हैं माता, अब मुझे आपकी पूजा की आवश्यकता नहीं है, आपकी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को भीतर में डर भी लगता है कि माता नाराज न हो जाए, तो माता से कहा, माता अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपना गुरु मिल गया है, मुझे मेरा जो लक्ष्य है मुझे मिल गया है, मेरी आत्मा की विशुद्धि की चीज मुझे मिल गई है माता, इसीलिए मैं आपका उपकरण सारा, पूजा सामग्री का सारा आपके पास सौंपती हूँ। पुजारी था, पुजारी के मुंह से कहा जाता है कि देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि तुम अपने गुरु बनाओ, ये तुम्हारे गुरु बनने के लायक है, तुम्हारे विकास में बहुत हेल्प मिलेगी, यही सच्चे गुरु है, तुम इनको अपने गुरु बना सकती हो। और माता ने उसे जाते जाते, पुजारी ने कहा कि ये माता के जो पद चिन्ह है, पगथली है, कि उसको तुम साथ में ले जाओ। उसने कहा, माता इसका क्या करूंगी, जब आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण चीज देती है, मेरी आत्मा की विशुद्धि की चीज मुझे दे दी है, मुझे अपने गुरु मिल गए हैं, तो मुझे इनकी क्या आवश्यकता है, आपके पद चरण की मुझे आवश्यकता नहीं है माता, मैं तो अब इनको कहाँ रखूंगी, क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे गुरु विद्यमान है। अब ऐसी स्थिति, इतना उसके भीतर में आ गई है,
अपूर्वकरण, इतनी प्रसन्नता, वो वापस गुरुदेव के पास आई और सम्यक तो स्वीकार किया, ये सम्यक तो प्राप्त होता है। ये है अनिवृत्तिकरण, जिसे औपसमिक सम्यक तो प्राप्त होता है। कोई भी जीव जब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व बनेगा तो सबसे पहले उसे औपसमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है, पर उसका काल बहुत थोड़ा होता है। ये सम्यक्त्व कैसा होता है? भीतर में कर्म नष्ट नहीं होते हैं, भीतर में आग जलती है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे नीचे आग जल रही है, ऊपर राख किसी ने डाल दी तो आग दिखाई नहीं देती है, लेकिन राख के नीचे आग है। उसी प्रकार ये सम्यक तो होता है, भीतर में मोहनीय क्रम का उदय रहता है, लेकिन बाहर एकदम शांत हो जाता है। इसका टाइम अंतर्मुहूर्त होता है। ये सम्यक तो आने के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः व्यक्ति मिथ्यत्व की कोटि में जा सकता है, मिश्र गुण स्थान में जा सकता है। और वो मिश्र दृष्टि में जाएगा, मिश्र गुण स्थान में जाएगा, उसको फिर डाउट की स्थिति होती है। लेकिन अगर वो डाउट में नीचे गिर जाएगा तो मिथ्यात्व बन जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो सम्यक्त्व बनेगा। सम्यक्त्व जब बनेगा तो सम्यक्त्व में दो स्थिति आएगी, या तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा या क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो जैन दर्शन के अनुसार क्या नष्ट होता है? आप इसमें देखेंगे कि जब ये चौथा गुणस्थान आता है तो वो क्या करता है? मिथ्यात्व के पर्वत को एकदम चकनाचूर करके देता है। कैसे करता है? ये दर्शन मोन्य की 3 प्रकार और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंत काल से आत्मा के साथ चिपके हुए थे, हटे नहीं, अनादि काल से आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। ये पहली बार जब सम्यक्त्व की स्थिति होती है, व्यक्ति क्षयोपशमिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के पर्वत को एकदम चकनाचूर कर देता है। अब ये उस में नहीं आएगा उसके। और दूसरा है दर्शन मोहनीय। इसके 3 प्रकार है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय को तो उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व की अवस्था है, मिश्र डाउट की स्थिति है, इन दोनों को खत्म कर देता है। अब सम्यक्त्व मोहनीय उसके केवल भीतर में रहता है। तो 4 ये है और 2 ये है। इन 6 प्रकृतियों को नष्ट करके वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, जिसमें केवल सम्यक्त्व मोहनीय अभी रहता है। इस कारण से उसके पूरी भीतर से शुद्धि नहीं होती है, कभी उपशम होता है, कभी क्षय होता है। जो उदय में आता है उसको नष्ट कर देता है, लेकिन भीतर में जो बैठा हुआ है उसको दबा देता है। ये स्थिति उसकी होती है, इसको हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और क्षायिक सम्यक्त्व में ये 7 जो भेद है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय की ये 3 भेद, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, इन 7 को बिल्कुल नष्ट कर देता है, एकदम जला देता है। जैसे बीज होता है, बीज को जला दिया तो बीज वापस पैदा नहीं होगा, उसमें पौधा नहीं होगा, उसमें वृक्ष बनने की ताकत नहीं होगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति क्षायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त करता है, इन 7 भेदों को एकदम कंप्लीटली बीज की तरह जला देता है, पूर्ण विशुद्धि प्राप्त कर लेता है, वो उसका होता है क्षायिक सम्यक्त्व। अब इस चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व का प्रारंभ हो जाता है, उससे पहले सम्यक्त्व नहीं आता। इस चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति एकदम निर्मल बन जाता है, उज्जवल बन जाता है। शुद्ध ज्ञान तो उसका है, वो तत्व ज्ञान पढ़ेगा, आगम को भी पढ़ेगा, नव तत्वों को जानेगा, लेकिन दरवाजा अभी खुला है। इस गुणस्थान में त्याग नहीं होता, सम्यक्त्व आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन अप्रत्याख्याना वर्ण्य का उदय होता है, इस कारण से वो त्याग नहीं कर सकता। इस गुणस्थान में 4 गति के जीव हो सकते हैं, देवता और नारक। जो सम्यक्त्व है वो इसी गुणस्थान में रहते हैं, जो मिथ्यात्व होते हैं वो पहले गुणस्थान में होते हैं। मनुष्य जिनको अभी त्याग की भावना पैदा नहीं हुई है, सम्यक्त्व आ गया है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ गई है, उसने गुरु धारणा ग्रहण की है, सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया है, देव गुरु धर्म को अपना धर्म मानता है, नौ तत्वों का अच्छा उसे नॉलेज है, उसे ज्ञान है, वो व्यक्ति इस गुणस्थान में रहता है। पर इस गुणस्थान की स्थिति क्या है? हस्ति स्नानवत, जैसे हाथी होता है, अच्छे पानी में स्नान करके आएगा, बाहर आएगा और बाहर कीचड़ में फिर लुट जाएगा, फिर कीचड़ लगा लेगा, गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार का ये जीव होता है।
सम्यक तो इसके भीतर में है, सम्यक तो प्राप्त है, भीतर की विशुद्धि है, ज्ञान उसको सम्यक मिल गया है, विशुद्धि दर्शन उसको मिल गया है, क्योंकि पहले दर्शन आएगा फिर ही ज्ञान होगा। तो सम्यक दर्शन उसे प्राप्त हो गया है, सम्यक ज्ञान उसे मिल गया है, लेकिन त्याग की भावना नहीं आती है। त्याग नहीं कर सकते, दरवाजा खुला है, त्याग नहीं करते हैं, दरवाजा खुला है, तो उस दरवाजे से चोर भी आ सकता है, साहूकार भी आ सकता है, रेत भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो दरवाजा अभी बंद नहीं होता। ये है चौथा गुणस्थान, जिसमें विकास का प्रारंभ होता है। सम्यक विकास, आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ इस गुणस्थान से होता है। ये फर्स्ट स्टेशन है हमारे मोक्ष में जाने का। इस गुणस्थान में आने के बाद मोक्ष की सीट रिजर्व हो जाती है, अनंत आनंद की सीट रिजर्व हो जाती है। फिर वापस व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष में नहीं जाएगा। एक बार इस गुणस्थान का स्पर्श करने का मतलब मोक्ष की सीट रिजर्व हो जाती है। अब वो अपने जीवन में मोक्ष जरूर जाएगा। अब इस गुणस्थान का फायदा क्या है? आप देखें कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, चौथा गुणस्थान आने के बाद कितना फायदा होता है। नरक और तिर्यक गति हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगी। जो सम्यक्ति होता है, सम्यक्त अवस्था में जिसके आयुष्य का बंधन होता है, उसके नरक और तिर्यक आयुष्य का बंधन कभी नहीं होगा। वो केवल वैमानिक देवलोक में ही पैदा होगा, वैंतर भूत प्रेत भी नहीं बनेगा, सीधा वैमानिक ऊर्ध्वलोक में पैदा होगा। दूसरा है, उसका लाभ क्या होगा? अनंतानुबंधी जो कसाई है, ये क्रोध मान माया लोभ, उसके भी ताला लग जाएगा। नरक तिर्यक गति के ताला लग जाएगा, अनंतानुबंधी क्रोध मान लोभ है, इनके ताला लग जाएगा। और अनंत संसार में, अनंत संसार में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, उसकी सीमा हो जाएगी। सीमा कैसी, कितनी सीमा होगी? आप विश्वास नहीं करेंगे कि सम्यक तो प्राप्त होने के बाद व्यक्ति कितना हल्का हो जाता है। अनंत अनंत संसार को भटकते भटकते उसके अर्ध पुद्गल परावर्तन खत्म हो जाता है। ये आप चक्र देख रहे हैं, ये राउंड देख रहे हैं, ये पुद्गल परावर्तन है। यानी आकाश में जितने भी प्रदेश है, सभी प्रदेशों का स्पर्श करना पूर्ण पुद्गल परावर्तन है। यानी सभी स्थान में पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, हर समय में पैदा होना मरना, हर वर्गणा में पैदा होना मरना। औदारिक व्यक्रिय आहारक वर्गणा को छोड़ दो, बाकी वर्गणाओं में पैदा होना मरना, सारे पुद्गलों का स्पर्श करना, वो है पुद्गल परावर्तन। लेकिन जब सम्यक तो आता है, तब उसका जीवन कितना छोटा, कितना पुद्गल परावर्तन खत्म हो जाता है। मात्र ये एक लाइन रहती है, ये एक पीछे की राउंड लाइन है, वो रहती है, बाकी सारा उसका खत्म हो जाता है। तो कितना फायदा होता है सम्यक तो आने के बाद? जीवन की सीमा हो जाती है। जब तक सम्यक तो नहीं आता है, जीवन की सीमा का पता नहीं चलता, लेकिन सम्यक तो आने के बाद उसके जीवन की सीमाएं हो जाती है। वो मोक्ष में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। कब जाएगा ये अलग बात है, लेकिन वो निश्चित रूप से मोक्ष में जाएगा। हो सकता है सम्यक तो आने के बाद पुनः वो मिथ्यात्व भी बन जाए, लेकिन ये पुद्गल परावर्तन, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन खत्म हो जाता है, आधा मात्र रहता है, जिसको क्रॉस करके, जिसको शुद्ध करके, विशुद्धि से वो इनको क्रॉस करके वो मोक्ष में जा सकता है। तो ये सम्यक दर्शन के हमारे लाभ हुए हैं। तो मैंने आज चौथे गुणस्थान के बारे में बताया, सम्यक्त्व के बारे में बताया। अगर आप सम्यक्त्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो आगे के गुणस्थान ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन हमारी आत्मा की विशुद्धि है। और सम्यक दर्शन आने के बाद व्यक्ति के भीतर में इतनी प्योरिटी आ जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, देव गुरु धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा मजबूत होने लग जाती है, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा मजबूत होने लग जाती है। जैन शासन की प्रभावना में वह सहयोगी बनता है। जैन शासन की प्रभावना का मतलब है देव गुरु धर्म की प्रभावना। व्यक्तिगत अगर किसी की प्रभावना, वो प्रभावना नहीं होती है। देव गुरु धर्म की प्रभावना करना, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से वो प्रभावना करता है, वो व्यक्ति सम्यक्त्व के विकास में आगे बढ़ता है। उसका क्षोभसमिक सम्यक्त्व भी आगे विशुद्ध होकर के चायिक में परिवर्तन हो सकता है। तो देव गुरु धर्म की प्रभावना करने वाला व्यक्ति सम्यक्त्व को मजबूत करता है, और यही इस चौथे गुणस्थान में का लक्षण है कि उसके भीतर में देव गुरु धर्म के प्रति एकदम विशुद्धि हो जाती है। देव गुरु धर्म के प्रति उसके मन में श्रद्धा मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है, 9 तत्वों का अच्छा ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके मन में भावना बढ़ती है कि मुझे और अधिक इस
तत्वों को जानना है, समझना है। तत्वों को जानना समझना हर कोई के बस की बात नहीं होती है। जिसका सम्यक तो विशुद्ध होता है वो ही व्यक्ति तत्वों को सीखने की कोशिश करता है, वो ही जानने की कोशिश करता है। नहीं तो तत्व सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो केवल चमत्कार में विश्वास कर सकता है। इसीलिए चौथा गुण स्थान आने के बाद हमारे भीतर में सम्यक ज्ञान का विकास होता है, सम्यक ज्ञान बढ़ता है और तत्व के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव और अधिक मजबूत होता है। तो मैंने यह चौथे गुणस्थान की चर्चा की। गुणस्थान की चर्चा आगे और हमारी चलेगी। आज इतना मैंने बताया, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं 2-4 क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं उनका मैं उत्तर दे देती हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन। एक है पदमचंद जी जैन का क्वेश्चन है कि भवी जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा और अभवी भी कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, तो अभवी और भवी में अंतर क्या हुआ? फिर केवल नाम कर्म के उदय का अंतर है। उसमें भवी नाम कर्म का उदय है, इसमें अभवी नाम कर्म का उदय है। बाकी उसका जीवन और आचरण अभवी तुल्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है ज्योति डागा, उसमें उसने पूछा है कि अष्ट कवल आहार के बारे में। अष्ट कवल आहार का मतलब है, भगवती सूत्र में आता है 32 कोर के बारे में कि प्रमाणांतिक्रांत, यानी 32 कोर के लिए एक कोर का उन्होंने प्रमाण बताया है कि जैसे एक मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा जितना होता है उतना एक ग्रास होता है, एक कवल होता है। अब उसके आधार पर आप आगे सोच सकते हैं। फिर है कल्पना का क्वेश्चन है कि अनुगामी अवधि ज्ञान क्या जन्मांतर में साथ जाता है? अब ऐसा है कि अवधि ज्ञान, ये अनुगामी अवधि ज्ञान का मतलब है आने के बाद कभी जाएगा नहीं। अब ये जीव मोक्ष में जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा केवल ज्ञान में, और मोक्ष में नहीं जाएगा तो देवगति जाएगा, क्योंकि सम्यक भी कोई ऐसा ज्ञान होता है तो वो देवगति में जाएगा तो ऑटोमेटिक अवधि ज्ञान तो उसके साथ ही रहेगा। तो ये अवधि अनुगामी अवधि ज्ञान का मतलब ही यही है कि आने के बाद कभी जाता नहीं है। और संतोष जैन का एक प्रश्न है कि कैसे पता चले कि मेरे ये निकाचित कर्म है? राइट, हमको ऐसे तो पता नहीं चलेगा निकाचित कर्म कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। लेकिन जो कर्म नष्ट ही नहीं होता है, कितना प्रयास करो उसके बाद भी वो कर्म उदय में आता है, मुझे सुख नहीं मिलता है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो निकाचित ही कर्म है, मुझे भोगना है, मैं उसको समता से भोगूंगी और साथ में उपक्रम करती रहूंगी। जो कर्म नष्ट करने की प्रक्रिया है उसको मैं करती रहूंगी तो शायद वो मुझे हल्की अनुभूति होगी और मेरे कर्म नष्ट होंगे, तो उसको निकाचित हम समझ सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं, और भी क्वेश्चन है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। अभी चैट ओपन है सबके लिए, आप अपनी जिज्ञासाएं उसमें भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर आप प्लीज एक जिज्ञासा अपनी रखिए और बाकी की जिज्ञासाएं अगर एक से ज्यादा हो तो आप चैट में भेजिएगा। हम जैसे वंदामी रोज कृपा कराते ही हैं समाहित करने की उन्हें, तो वैसे ही उन्हें समाहित करवाएंगे। और कुसुम जी हिरन, उनके बाद देवर्ष बोत्रा। कुसुम जी हिरन। वंदामी नमन स्वामी। हम मेरा क्वेश्चन है कि कोई 11वें गुणस्थान से अगर गिरता है तो क्या उस दूसरे गुणस्थान में आ सकता है? 11 गुणस्थान से गिरने वाला अगर वह मिथ्यत्व की उसके शोषण किया है, यानी उसके मिथ्यत्व दबाया हुआ है, तो वो नीचे तक आएगा, पहले गुणस्थान तक आएगा, तो दूसरा तो उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। देवर्ष बोथरा, उनके बाद प्रकाश जी बैद। देवर्ष बोथरा, प्रकाश जी बैद, उनके बाद सरिता जी जैन। वंदामी नमः स्वामी। अनुत्तर संवर योग क्या है? अनुत्तर संवर योग का मतलब है जहां एकदम उत्कृष्ट संवर की साधना है, जो आगे के गुणस्थान में। अब अपन ये समझ सकते हैं कि तीर्थंकरों का जो होता है वो अनुत्तर संवर ही होता है। अनुत्तर का मतलब है श्रेष्ठ, एकदम श्रेष्ठ, उत्कृष्ट संवर जिसे कहते हैं, वे अनुत्तर संवर है। सरिता जी जैन, उनके बाद वृद्धि जी। सरिता जी बोलिए।
वृद्धि जी, उनके बाद कौशल्या जी डोसी। वृद्धि जी। वंदामी नमस्वामी। हाँ हाँ वंदामी, आपने पहले बताया था कि कर्म बंधन होता है और उसके बारे में जो भी आपने डिटेल बताई थी, उसके हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, सारी दुनिया इसी चीज को भोग रही है, तो इसका कैसे, मतलब सबके तो कर्म अलग अलग हैं, लेकिन सब ये एक ही कंडीशन सबके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो इसका कैसे अपने जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो, इसमें मैंने 5 फैक्टर और बताए थे: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। केवल कर्म का हाथ नहीं होता, केवल इतना कर्म इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सके। उसके साथ परिस्थितियां भी काम करती है, उसके साथ काल समय भी काम करता है। तो सबका मिला जुला योग है इसमें, केवल कर्म का हाथ नहीं है। परिस्थिति यानी उसके अंदर काल भी है, समय का फर्क पड़ता है। समय ऐसा आता है जिस कारण से कर्म उदय में आते हैं, तो सबके भी कर्म उदय में आ सकता है क्योंकि वो समय है। परिस्थितियां आती है, परिस्थिति के कारण ऐसा होता है। यूनिवर्सल लॉ ऐसा होता है जिस कारण से ऐसा होता है। तो उसमें सबका हाथ होता है, केवल एक कर्म का हाथ नहीं होता है। कौशल्या जी डोसी, उनके बाद राजश्री जी पोरवाल। कौशल्या जी डोसी। वंदामी नमस्वामी, सम्यक मोहनीय का क्या मतलब है? सम्यक मोहनीय का मतलब है कि अभी तक उसने सम्यक्त्व को मोहित किया है, अभी सम्यक्त्व पूरा नष्ट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं सम्यक मोहनीय। यानी मोहनीय कर्म का उदय है, उसके पीछे 6 प्रकृतियां नष्ट हो जाती है: अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये तो नष्ट हो जाता है। लेकिन अभी सम्यक्त्व नहीं आ रहा है, सम्यक्त्व को अभी मोहित कर रखा है इसने, इस कारण से इसका नाम है सम्यक मोहनीय। राजश्री जी पोरवाल, उनके बाद ऋषभ जी गेरड़ा। राजश्री जी पोरवाल। ऋषभ जी गेरड़ा ने भी शायद। सुनीता जी नाटा, उनके बाद पूजा जी बोत्रा। सुनीता जी नाटा। वंदामी नमस्कार। औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक का थोड़ा इजी लैंग्वेज में मतलब समझाइए। औपशमिक का मतलब है कि उपशम कर देना, दबा देना। जैसे फिल्टर आप पानी करते हैं, गाँव में पानी फिल्टर फिटकड़ी से करते हैं, तो फिटकड़ी डाला, पानी गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर प्योरिटी आ जाती है, वो है औपशमिक सम्यक्त्व है, जिसमें भीतर में कर्म विद्यमान रहता है लेकिन अभी वो उदय में नहीं आता है, और ऊपर एकदम स्वच्छता होती है। जैसे ही आपने गिलास घुमाई, वो कर्म उदय में आ गए, वापस वो गंदगी ऊपर आ गई, बस वो है औपशमिक सम्यक्त्व। क्षोपशमिक सम्यक्त्व का मतलब है जिसमें जो उदय में आ रहे हैं आपके कर्म, उसको तो आपने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ कर्म भीतर में बैठे हैं जो उदय में नहीं आया, आपने उसको दबा दिया, यानी उसको प्रदेशोदय में ही दबा दिया, उसको कहते हैं क्षोपशमिक। यानी जिसमें नष्ट, या ऐसे कह सकते हैं कि जो तीव्र कर्म आपके उदय में आने वाले थे, आपने उसको मंद कर दिया अपने पुरुषार्थ से। क्षोपशम का अर्थ ही होता है पुरुषार्थ, जो उदीना, उद्वर्तना, अपवर्त, संक्रमण आदि होता है, वो क्षोपशम है। तो क्षोपशम का मतलब है पुरुषार्थ। अपने पुरुषार्थ से उदय में जो आने वाले कर्म है, तीव्र गति से आने वाले थे, आपने उसको मंद कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर से गिरने वाला है, एकदम वो गिरने वाला है, उसके भयंकर कर्म उदय में आने वाला है, लेकिन किसी ने उसको सपोर्ट दिया और पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, तो ये क्षोपशम होता है। तो क्षोपशम का मतलब है तीव्र उदय में आने वाले कर्म को मंद कर देना, अपने पुरुषार्थ है उसको क्षोपशम कहते हैं। और क्षायिक का मतलब होता है कि भीतर से जड़ ही खत्म हो गई, जड़ ही नहीं है, यानी जो बीज है वो ही जल गया, जिसमें पैदा करने की ताकत है वो ही नष्ट हो गया। वो जो हमारे कर्म थे, मोहनीय कर्म के जो मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, उनको कंप्लीटली नष्ट कर दिया, उसको उससे जो प्राप्त विशुद्धि होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। पूजा जी बोत्रा, उनके बाद ललित जी कोठारी। ललित जी। वंदामी नमस्वामी, सुख प्रेक्षा। मेरी एक जिज्ञासा है वंदामी, कि आपने अभी फरमाया कि सम्यक्त्व आने के बाद में जीव है वह त्रियंच और नरक गति में नहीं जाता है, तो भगवान महावीर को मरीचि के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और उसके बाद वह कई भवों में त्रियंच और नरक गति में गए।
वंदामी, कई दिनों से मेरी जिज्ञासा थी, समाधान कर कृपा कराएं। सम्यक्त्व आने के बाद वो नरक और तिर्यंश में नहीं जाता। कब? जब मैंने ये भी कहा कि सम्यक्त्व अवस्था में अगर आयुष्य का बंधन होगा तो नरक तिर्यंश नहीं जाएगा। अगर सम्यक्त्व चला गया, क्योंकि क्षोभसमिक सम्यक्त्व होता है, क्षायिक तो जाएगा नहीं। क्षोभसमिक सम्यक्त्व होता है तो उसमें तो उतार चढ़ाव आता है, कभी वो उत्कृष्ट होता है और कभी डाउन हो जाता है। तो जब मिथ्यत्व का उदय हो गया और उस समय आयुष्य का बंधन हुआ तो मर करके वो नरक तिर्यंश कहीं भी जा सकता है, लेकिन सम्यक्त्व की अवस्था में अगर आयुष्य का बंधन हुआ तो वो नरक और तिर्यंश में नहीं जाएगा, केवल वैमानिक देवलोक में ही पैदा होगा। ललित जी कोठारी, उनके बाद ऋषभ जी गेलड़ा। वंदामी नमन स्वामी, आपने फरमाया था कि आहरक लब्धि वाला अपने लाइफ में कई बार आहरक लब्धि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो जब तक मोक्ष नहीं जाता है तब तक 5 या 7 बार प्रयोग कर सकता है। तो ये जरा स्पष्ट करें। और एक बार में शायद 3 बार ही, एक जीवन काल में वो 3 बार ही प्रयोग कर सकता है। हाँ, आपने ये पढ़ा है तो ये भी ठीक होगा किसी दृष्टि से, लेकिन मैंने ऐसे सुना है और ऐसे पढ़ा है, तो मैं आपको वापस क्लियर सारे देख करके फिर बता दूंगी इसका उत्तर। ऋषभ जी गेलड़ा। ऋषभ जी, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। हाँ ऋषभ जी बोलिए। वंदामी नमन स्वामी, हम कौन सी कसौटी से चेक करें कि हमें कौन सा सम्यक्त प्राप्त है या नहीं है? ये हम अपने व्यवहार से देख सकते हैं कि मेरे भीतर में, जैसे जनरल ये बताया जाता है, ये अपने समझ में आता है कि 1 साल तक आपने किसी के साथ कोई मनमुटाव हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को कुछ हो गया, आपकी बोलचाल नहीं है, 1 साल तक वो कसाई आपके भीतर में रहता है, वैसा विचार आपके भीतर में रहता है, छम्मश्री महापर्व को भी आप खमत खावड़ा नहीं करते हैं, तो समझना चाहिए कि मेरे भीतर में सम्यक्त्व नहीं है, वो सम्यक्त्व मिथ्यत्व में कन्वर्ट हो रहा है। और वैसे हमारे हर दिन आप पॉजिटिव है, देव गुरु धर्म के प्रति मुझे विश्वास है, मेरे अपने जिसको मैंने अपने गुरु बनाया है, जिसको मैंने अपना धर्म स्वीकार किया, उसके प्रति मुझे अगाध श्रद्धा है, वो क्रिया मैं करता हूँ, मुझे उसमें प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। जो मैं पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मुझे उसमें आनंद की अनुभूति होती है। अनुकंपा मेरे भीतर है, लोगों के प्रति एकदम अनुकंपा, दया का भाव है, करुणा का भाव है, मेरे मन में कभी किसी के प्रति नेगेटिव इतने विचार नहीं आते हैं, तो समझना चाहिए मेरा सम्यक्त्व मजबूत है। तो ये सारे सम्यक्त्व के लक्षण हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। अभी 7:15 बजे से साध्वी वर्या जी, संबुद्धि यशा जी का उद्बोधन है यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर और फेसबुक के तेरापंथ पेज पर भी, तो उसका लाभ भी आप सभी जरूर लें। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल भावना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो, नाम गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदाता। ओम अर्हम्। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं। वंदामी नमन स्वामी। अर्हम्।